गृह विज्ञान में अस्थि संस्थान से का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जो है मस्तिष्क कोष्ठ हड्डियों की विशेषताएं। ये संख्या में 8 होती हैं, अचल संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। संधि स्थल पर आरी की दांतों के समान इनकी रचना होती है और एक दूसरे से मजबूती से ये फंसी होती हैं। 2 वर्ष की उम्र में ललाट अस्थि का पिछला भाग बड़ा कोमल होता है और वह उस अवस्था का तक कोमल उपास्थि से बना रहता है। मस्तिष्क कोष्ठ की प्रमुख अस्थियां, एक ललाट अस्थि, इससे ललाट कपाल बनता है, पिछला भाग जुड़ा होता है। एक पश्चास्थि, इससे खोपड़ी का निचला पिछला भाग जुड़ा रहता है और हड्डी के नीचे बड़ा सा छिद्र होता है। मेरुदंड की पहली कशेरुका कीलदार संधि से जुड़ी होती है और इसी छिद्र से सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड में उतरती है। 2 पार्श्व स्थितियां, ये कनपटी की हड्डियों के ऊपर रहती है तथा कपाल अस्थि और पाश्चास्थि के बीच का हिस्सा बनाती है। 2 शंख अस्थियां, ये अस्थियां दोनों कानों के आसपास भाग होती हैं। शंख की भांति इनके छिद्र होते, कर्ण वहाँ आरंभ होता है। एक चमगादड़ कृति अस्थि, चमगादड़ की आकृति के समान पंख फैलाए हुए हड्डी खोपड़ी का निचला हिस्सा बनाती है। इसके कारण मुख गुहा और मस्तिष्क का विभाजन होता है। एक सच्ची द्रास्थि, यह नाक का ऊपरी हिस्सा और नेत्र गुहा तल भाग बनाती है। इसके छिद्रमय भाग से घ्राण तंतु एवं दृष्टि नाड़ी तंतु मस्तिष्क की ओर जाते हैं। चेहरे की हड्डियां, अब हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि चेहरे की हड्डियां कैसी होती हैं। तो ये ऊपर बताया है डॉट डॉट नली को, फिर बताया है नाक का हिस्सा, फिर दांत और फिर नलकूप वाली ऊर्ध्वहनु की अस्थि जबड़ा। फिर है चेहरे की कुल हड्डियों की विशेषताएं। चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। जबड़े की हड्डी के अतिरिक्त चेहरे में भी सभी अस्थियां अचल संधि से जुड़ी होती हैं। एक अधोहनु, इसके निचले जबड़े की हड्डी के रूप में जाना जाता है, यू शेप की होती हैं। कनपटी की हड्डी से कब्जेदार संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। निचली दांतों की कतार स्थित होती है। फिर दूसरा है 2 ऊर्ध्वहनु, इसमें ऊपर के दांतों की कतारें होती हैं, ये दोनों हड्डियां जुड़ी होती है। 2 ताल अस्थियां, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी से जुड़ी रहती है और मुख गुहा का ऊपरी हिस्सा बनाती है। 2 नासिकास्थियां, ये चेहरे पर उभरी हुई होती है, नाक का ऊपरी हिस्सा बनाती हैं। 2 अश्रुपिंडास्थियां, दोनों नासास्थियों के समीप ही नेत्र गुहा में छोटी छोटी हड्डियां स्थित होती हैं। फिर 2 कपाल अस्थियां, ये गालों का उभरा हुआ भाग बनाती है। 2 शंख की आकृतियों की अस्थियां, प्रत्येक नासापुट की बाहरी दीवार को स्पर्श करती हैं। फिर है एक सीरिका अस्थि, नाक के नथनों का विभाजन करने वाली, नाक के पर्दे की कुची का आधार यही सीरिका अस्थि है। जैसे हम देखेंगे चित्र में कि नेजल की हड्डी बताई गई। फिर पैलेटाइन बताया, लेक्रीमल, ये नीले नीले रंग का भाग है जो ये लेक्रीनल। फिर यहाँ पर रेड कलर का आंखों के नाक के पास वाला बताया पैलेटाइन। इन्फीरियर नेजल, ये नाक के नथनों का बताया है कि इन्फीरियर नेजल। कोंचा, जायगोमेटिक, ग्रीन कलर का ये पार्ट जायगोमेटिक है, दोनों साइड में कान के पास बना हुआ है। मैक्सिला नाक के नीचे जो हमारी ये ऊपर का हिस्सा होता है, दांत के ऊपर वाला, ये हमारे मसूड़े के ऊपर, इसको मैक्सिला। फिर मैंडिबल, दांत के नीचे जबड़े वाला हिस्सा। वोमर, नाक के पास ये नीले रंग की जो हड्डी होती है हमारी सीधी, ये वोमर हड्डी कहलाती है। 14 फेशियल बोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब धड़, वक्ष स्थल के पिंजरे एवं मेरुदंड की अस्थियों को मिलाकर शरीर का भाग धड़ कहलाता है। जैसे बताया है, वक्ष स्थल का पिंजरा और मेरुदंड 2 भाग में बटा होता है हमारा धड़। पहला है वक्ष स्थल के पिंजरे में कंठिका अस्थि, हायोइड बोन, उरोस्थी बोन, पसलियां रिब्स, ये 3 आती है वक्ष स्थल के पिंजरा में। फिर मेरुदंड में आती ग्रीवा की कशेरुका, पृष्ठ भाग की कशेरुका, कटिस्थी कशेरुका, कूल्हे की स्त्राक्ति, फिर पुच्छास्थी कशेरुका, ये 4 आती हैं। कंठिका अस्थि की जैसे हम संरचना में देख रहे हैं आगे, स्वर तंत्र के कुछ ऊपर अंगुलियों से दबाने पर एक अस्थि प्रतीत होती है जो कंठिका अस्थि है
और इस पर बहुत की ओर एक पतली चपटी तिकोनी आकार की मजबूत हड्डी है, 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। मेम्ब्रेनियम ऊपर का सबसे चौड़ा भाग मेम्ब्रेनियम कहलाता है। पसलियों का प्रथम जोड़ मेम्ब्रेनियम के किनारे से जुड़ता है। दूसरा ग्लेडियोलस, यह बीच का पतला भाग है जो कई भागों में बटा होता है। G5 यह नीचे का सबसे छोटा सकरा भाग है और कार्टिलेज का बना होता है। जैसे हम चित्र में देखेंगे कि क्लेविकुलर नोच ऊपर के भाग की तरफ ये बताया है, जॉइंट इधर है। फिर मेम्ब्रेनियन ये बीच में डैश 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 बना है। फिर स्टर्नल एंगल ये बीच का जॉइंट। फिर बॉडी में बताया कशेरुका का कि कहाँ पर ये जुड़ी होती। एक्सफॉइल प्रोसेस ये सबसे निचली सतह में होती है। फैकेटिस पॉट अटैचमेंट ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कार्टिलेज बनाती हैं। और आगे हम पढ़ रहे हैं कि अस्थियों में और क्या है। पशुरकाएं या पसलियाँ। पसलियाँ वक्ष के दोनों ओर स्थित होती हैं। कुल 24 होती हैं, 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ। और ये हड्डियाँ छातियों से चिपकी होती हैं। यह अस्थियाँ वास्तविक पसलियाँ रिब्स बनाती हैं और पसलियाँ आपस में छाती की दोनों ओर चिपकी रहती हैं। यह जो पसलियों की हड्डी होती है वो तैरने वाली कहल होती हैं। पसलियों के बीच के खाली स्थान में पसुर का अंतर पेशियाँ पसलियाँ रहती हैं। यह लचीली होती हैं और दबाव पड़ने पर टूटने से बच जाती हैं। मनुष्य को सांस लेने में इन पेशियों के सिकुड़ने और फैलने में मदद करती हैं। जैसे ये हम देखेंगे कि ये रिब्स का हमारी पसली की हड्डी का पिंजरा बताया हुआ है। वास्तविक पसलियाँ वास्तविक। फिर पसुर कार्तक पेशी, इसमें पेशियाँ होती हैं जो लचीली होती हैं। छाती की हड्डी बीच की हड्डी जिससे हमारी पूरी आजू बाजू की 12 रिब्स जुड़ी होती। स्वतंत्र परिवस्थित ये भी एक स्वतंत्र रूप में एक शेप में धनुष के शेप में होती है। ये है हमारी पसलियाँ। इंटरकोस्टल स्पेस कोस्टल कार्टिलेज ये बना हुआ एक पिंजरे के समान होती है हमारी पसली की हड्डियाँ। अब है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की कशेरुका कहते हैं। केवल एक ये हड्डी नहीं है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें है गर्दन की 7 कशेरुका, वक्ष की 12 कशेरुका और कटी प्रदेश की 5 कशेरुकाएं, कूल्हे की 5 कशेरुकाएं, पूंछ की कशेरुकाओं के 24 ऊपर की हड्डियां चल और नीचे की 9 हड्डियां अचल होती हैं। फिर इसमें हड्डियां बनाती हैं ये मिलकर और फिर आगे 4 कशेरुकाओं से मिलकर बनती है पुच्छास्थि। ऊपर की तरफ त्रिकास्थि से जुड़ी होती है। जैसे हम देख रहे हैं मेरुदंड की ये रचना। आगे हम इसको चित्र को पढ़ेंगे। ये है हमारी कशेरुकाओं का चित्र। लेटरल साइड स्पाइनल कॉलम और पोस्टीरियर बैक स्पाइनल कॉलम, ये सामने का भाग और ये बैक का भाग। साइड में सर्वाइकल गर्दन की हड्डी, थोरेसिक बीच की हड्डी, फिर लुम्बर है हमारे कमर के पास की हड्डी, सैक्रम साइकोस लुम्बर हड्डी हमारी कमर के पास, और फिर नीचे ये डिस्क बताया हुआ सैक्रम कोकोअक्स। अब है कशेरुका की रचना। मेरुदंड के 33 कशेरुकाओं में से पहला और दूसरा आकृति कशेरुका होती, थोड़ा सा भिन्न होता है यह। प्रत्येक कशेरुका मुख्य भाग एक मोटी चकती समान बना हुआ होता है। बाजू से देखने पर कशेरुका की स्थिति प्रत्येक कमानीदार भाग जैसे दिखती है और कमानी के बीच का एक पीला भाग तैयार होता है। कमानीदार भाग के पीछे मध्य में एक उभरा हुआ कटिबंध की प्रवर्ध होता है जिससे पीठ पर हाथ फेरते समय स्पर्श से अनुभव किया जा सकता है। कमानी के दोनों बाजुओं से 2 आड़े प्रवर्धन निकलते हैं जिनसे पसलियां अस्थि बनती हैं। प्रथम कशेरुका मेरुदंड का प्रथम कशेरुका सिरोस्थि कहलाता है क्योंकि सिर इसी पर संतुलित रहता है। अन्य साधारण कशेरुकाओं में इसकी रचना भिन्न है। इसमें मुख्य अंग अति लघु होता है और समीप के दूसरे कशेरुका को जोड़ने में एक छिद्र होता है। फिर है यहाँ द्वितीय कशेरुका, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। रीढ़ का दूसरा कशेरुका अक्ष की भांति है। ये दंताप प्रवर्ध ऊपर की ओर जाता है और जो प्रथम कशेरुका के छिद्र में कीलदार संधि से जुड़ जाता है और इस विशेष रचना के कारण प्रथम कशेरुका पर आधारित चित्र है। ये देखिए आप, सुपीरियर एक्ट आर्टिकुलर डेंस ट्रांसवर्स प्रोसेस और लेबिना। फिर है स्पाइनस प्रोसेस, सुपीरियर व्यूज का ये एक्सिस है